1930 में हिमालय में एक रहस्यमयी पांडुलिपि मिली थी। नाम था द ब्रेथ कोड। आज चलिए इसी के राजों से पर्दा उठाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मौत को धोखा देने का राज हमारी सांसों के बीच छुपे उस छोटे से पल में हो? जरा सोचिए इस बारे में। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1930, जगह ब्रिटिश भारत। यहाँ हिमालय की बर्फीली वादियों में पुरातत्वविदों की एक टीम को कुछ ऐसा मिला जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था और कहीं ज्यादा खतरनाक भी। और देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ 3 दिनों के अंदर एक ऐसी रहस्यमयी पांडुलिपि हाथ लगी जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया, और इसे नाम दिया गया द ब्रेथ कोड। उस दस्तावेज की पहली ही लाइन सच कहूं तो होश उड़ा देने वाली थी। उसमें लिखा था, इंसान अपनी सांसों की गिनती लेकर पैदा होता है, लेकिन जो इस कोड को जान लेगा वो अपनी गिनती को रोककर वक्त पर भी जीत हासिल कर सकता है। अब टीम में एक भारतीय विद्वान भी थे, पंडित रामशरण। उन्होंने जैसे ही इसे देखा वो समझ गए कि ये कोई मामूली कागज नहीं है। अरे ये तो प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र का एक खोया हुआ हिस्सा था। एक तरह से शरीर की सोई हुई शक्तियों को जगाने की एक गुप्त चाबी। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इस कोड का विज्ञान क्या था? देखिए, ये पांडुलिपि शरीर में बहने वाली एक गुप्त ऊर्जा यानी बायो एनर्जी के बारे में बताती है। और इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने शरीर के अंदर मौजूद एक अदृश्य नेटवर्क से। उसके मुताबिक हमारी शरीर में पता है कितनी? पूरी 72,000 नाड़ियां हैं। अब ये नाड़ियां क्या हैं? इन्हें ऊर्जा ले जाने वाली सूक्ष्म नदियां या नसें समझिए, जो हमारी जीवन शक्ति, जिसे प्राण कहते हैं, उसे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाती हैं। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। पांडुलिपि का दावा था कि जिस तरह से हम आमतौर पर सांस लेते हैं, वो असल में हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण को बर्बाद करता है। लेकिन अगर एक खास कोडेड पैटर्न से सांस ली जाए तो हमारा शरीर एक एनर्जी पावर हाउस बन सकता है, जो ऊर्जा को बढ़ाता है, घटाता नहीं। देखिए, शरीर में 3 मुख्य ऊर्जा चैनल हैं। इड़ा नाड़ी जो ठंडक देती है और पिंगला नाड़ी जो गर्मी पैदा करती है। लेकिन इस कोड का असली मकसद था इन दोनों के बीच की यानी केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना को जगाना। कहते हैं यही वो चाबी है जो जबरदस्त शक्ति के दरवाजे खोलती है। शिव के त्रिशूल का बीच वाला हिस्सा अक्सर इसी सुषुम्ना को दर्शाता है। लेकिन असली राज सांस लेने या छोड़ने में नहीं, बल्कि दोनों के बीच के ठहराव में छिपा था। इस अवस्था को कहते हैं केवल कुंभक, जब सांस न अंदर जा रही हो न बाहर आ रही हो। पांडुलिपि के हिसाब से यही वो शून्य का पल है जब कोई भी इंसान समय और मौत के दायरे से बाहर कदम रख देता है। अब जैसे जैसे पंडित रामशरण इस कोड का अभ्यास करने लगे, उनके अंदर एक बहुत ही हैरान करने वाला बदलाव आने लगा। और यही बदलाव उन्हें एक सीधे टकराव की तरफ ले जा रहा था। तो 14 दिसंबर की रात थी। खून जमा देने वाली सर्दी, तापमान 0 से भी नीचे। उसी वक्त टीम के लीडर मेजर स्टीवंस ने पंडित रामशरण को एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर गहरे ध्यान में डूबे हुए देखा। मेजर ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। बाहर इतनी जबरदस्त ठंड थी और पंडित जी के उनके शरीर से पसीना निकल रहा था, मानो उनके अंदर कोई भट्टी जल रही हो। मेजर को लगा कि पंडित ये कीमती पांडुलिपि लेकर भागने की तैयारी में हैं। बस गुस्से और शक में मेजर ने आगे बढ़कर जोर से पंडित का कंधा पकड़ लिया। और जैसे ही मेजर का हाथ पंडित के कंधे से लगा, एक जोरदार बिजली का झटका। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाई वोल्टेज तार छू लिया हो। मेजर कई फीट दूर जाकर गिरे। जब पंडित ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मेजर के होश खोने से ठीक पहले उन्होंने बस एक लाइन सुनी, मेजर, तुम कागज तो चुरा सकते हो, पर उस सांस को कैसे चुराओगे जो हवा में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही अंदर के शून्य में छिपी है। अगली सुबह पंडित रामशरण और वो पांडुलिपि दोनों गायब थे, जैसे हवा में घुल गए हों। लेकिन वो अपने पीछे उस कोड का एक छोटा सा मगर बहुत शक्तिशाली हिस्सा छोड़ गए थे। इस लीक हुई तकनीक का नाम है शिव बीट। इसका आधार है 1:2 का एक सिंपल सा अनुपात, यानी
1 गिनती में सांस अंदर खींचें और सोचें कि एक सफेद रोशनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठ रही है। फिर 4 गिनती तक सांस को रोकें और उस ऊर्जा को अपने माथे के बीच में महसूस करें। और आखिर में 2 गिनती तक सांस को बाहर छोड़ें और महसूस करें कि वो ऊर्जा पूरे शरीर की हर कोशिका में फैल रही है। अच्छा, एक बात पे कभी गौर किया है? एक कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है, वो 300 साल तक जी सकता है। वहीं एक कुत्ता जो मिनट में 24 बार सांस लेता है, उसकी उम्र मुश्किल से 12-15 साल होती है। इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा सा है, जितनी धीमी और गहरी सांसें, उतनी लंबी जिंदगी। सरकारी रिकॉर्ड में तो लिख दिया गया कि वो पांडुलिपि जल गई, खत्म हो गई, लेकिन अफवाहें कुछ और ही कहानी बताती हैं। कहते हैं कि उसे चुपचाप लंदन भेज दिया गया। शायद अंग्रेज इस ज्ञान की ताकत से डर गए थे। आखिर जो लोग अपनी अंदरूनी शक्ति को जगा लें, उन्हें भला कौन गुलाम बना सकता है? पंडित रामशरण तो फिर कभी नहीं दिखे, लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी और बहुत गहरा संदेश छोड़ गए थे। उस रात की घटना ने मेजर स्टीवंस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। वो जब वापस उसी पहाड़ी पर गए तो उन्हें उस चट्टान पर कुछ खुदा हुआ मिला। ये पंडित का आखिरी पैगाम था, जो शायद हर सवाल का जवाब था। उस पत्थर पर सिर्फ 2 शब्द खुदे थे, ना हम देहो शिवोहम शिवोहम। इसका मतलब है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शिव हूं, मैं ही वो चेतना हूं। ये एक याद दिलाने जैसा था कि हमारी असली पहचान इस शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ये ब्रेथ कोड की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इतनी बड़ी शक्ति को खोलने की चाबी हमारी अपनी ही सांसों में छिपी है, तो फिर हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? आखिर कौन सी चीज हमें रोक रही है?